मैं आपके पास बैठ करके या बोल करके जाता हूं मन ही मन में कि हे गुरुदेव, मैं तो फैसला देने जाता हूं, उसे ना तो अपराध से ज्यादा दंड दे दूं और ना अपराध से कम दंड मिले। मैं भी यही विचार करता हूं, जब अन्य जगह के लोग निवेदन करने आते हैं तो सोचने लग जाता हूं, हे भगवान, किसी के भी पुण्य का प्रतिकार ना करना पड़े, उससे ही योग मिले जिसका प्रबल योग हो। और चल पड़े ललितपुर वालों का शायद अशोक नगर वालों का प्रबल योग रहा। प्रयास तो सभी का था। चल पड़े वहां से अशोक नगर में जैसा प्रवेश हुआ है वैसा ही ललितपुर से बिहार हुआ था। उस समय भी पूरे दिन बरसात हो रही थी। मैं सोच रहा था, ऊपर से नीचे आया था, मन में यह सोचा था कि आज बिहार नहीं करूंगा, लेकिन जैसे नीचे आकर के बैठा पानी एकदम धीमा हो गया। मैंने कहा जब वातावरण अनुकूल ही हो रहा है तो फिर अब चलना ही चाहिए। अशोक नगर वालों का शायद पुण्य था, खींच रहा था और चल पड़े। चलते चलते रास्ते में कई जगह ऐसे अवसर भी आए कि जब बादलों ने खूब गरजना प्रारंभ किया और बरसना भी प्रारंभ किया, फिर भी पैर ना थके, पैर अनवरत बढ़ते रहे, चलते रहे। मैं पिपरी पहुंचा था तो समाज तो भालू जी पहुंचे थे, कनेरी में भी समाज के लोग सारे लोग पहुंचे थे। मैं वहां पहुंचा तो मैंने कहा कि मेरे से पूछा कि महाराज जी आपको जो है इस रास्ते से चलना है। मैंने कहा मेरा रास्ता तो कोई नहीं बना सकता, मैं अपना रास्ता स्वयं बनाता। मैंने अपना रास्ता कैसे कर दिया? मैंने कहा मेरे पास समय है, अब मैं 2 जिनालियों की वंदना और करूंगा, क्योंकि जिनादों में कहा गया एक निर्णय साधन के लिए चातुर्मास करने के लिए जब भी जाओ तो अधिक से अधिक जिनालियों की वंदना करना, और यदि कहीं पर कोई निषद्ध का स्थल हो तो उस निषद्ध का स्थल की वंदना अवश्य करना। मैंने कहा 2 जिनालियों का और योग बन रहा है तो क्यों ना 2 जिनालियों की वंदना और की जाए। और सिंघाड़ा पहुंच गए। सिंघाड़ा में लोगों का अच्छा जैन तो जैन, अजैनों की भावना भी बहुत अच्छी प्रबल थी। सिंघाड़ा से जैसे ही निकले तो मौसम अनुकूल दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े खूब जोर से पानी, हवा और बादलों की गर्जन, बहुत जोर से पानी गिरा, बहुत जोर से पानी गिरा। लोगों ने कहा महाराज जी आगे स्कूल है, इस स्कूल में रुकना है। मैंने कहा चलो भाई ठीक। लेकिन जैसे मैं स्कूल तक पहुंचा, स्कूल का ग्राउंड तो तब तक काला हो चुका था। युवा वर्ग के लोग भी उस समय पहुंचे थे। उन्होंने कहा महाराज अंदर तो अपन चले जाएंगे, लेकिन दरवाजा खोलते ही पानी भी अंदर चला जाएगा, क्योंकि बहुत पानी था। एक जगह का स्थान चेंज हुआ, दूसरी जगह पहुंचे, तो जैसे ही दूसरे स्थान पर पहुंचे वहां भी स्कूल था, लेकिन दरवाजे पर ताला लटक रहा था, चाबी थी नहीं।
लोगों ने सोचा, साथ में चलने वालों ने, कि चाबी तो ऐसे मिलने वाली नहीं है, महाराज से चाबी मांग लो, आशीर्वाद की और ताला तोड़ देंगे। मैंने कहा कि भैया भले ही मुझे और आगे जाना पड़े, मन में सोचा स्थान मिले ना मिले, रास्ते में ही रुकना पड़े, लेकिन ताला तोड़ने की अनुमति एक निर्दोष साधु को नहीं दे सकता है। क्योंकि जो निर्दोष साधक अचोर की बात करता हो, वो मैं अपने व्रतों का चिंतन कर रहा था। मेरे से बार बार कहा, महाराज श्री आशीर्वाद दे तो ताला तोड़ दे, आशीर्वाद दे तो ताला तोड़ दे। मैंने कहा मैं तो आशीर्वाद दूंगा, अदालत से ताला तोड़ने दूंगा। आखिरकार मैं वहां से भी फिर आगे बढ़ गया। अगर ताला टूट जाता ना तो विचार करना, अगर ताला टूट जाता, कल के लोग कहते यहां पर जैन साधु आए थे, उन्होंने ताला तोड़वा दिया। विचार करना, जैन साधु के विषय में हो सकता था आपका चिंतन गलत न होता, लेकिन सामान्य लोगों का चिंतन विपरीत हो सकता था। जैन साधु दूरदर्शी, दूरदृष्टा होते हैं। उन्हें इस बात का विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने लिए वो सबसे योगी है, कल के दिन कोई ऐसा साधु निकले जिनके साथ कोई ना हो, और अगर उनके लिए कोई व्यवस्था बनाना चाहे तो वहां के लोग मना कर देंगे, नहीं, जैन साधु आपके ताला तोड़वा के चले जाते हैं। ध्यान रखना, आचार का विचार करना बहुत आवश्यक है। जो आचार का विचार रखते हैं उनके द्वारा दिन शासन सदैव समृद्ध होता रहता है। ताला तो नहीं टूटा, जो बिहार पर ताला लगने वाला था वो जरूर टूट गया। कदम आगे बढ़े और चलते चलते हम लोग अथाई खेड़ा पहुंच गए। अथाई खेड़ा तुम्हारे निकट ही, दूर भी नहीं, और अथाई खेड़ा से राजपुर कहां है? बरखेड़ा। सोचा तो था भागल रोकेंगे, लेकिन आ गए बरखेड़ा, और बरखेड़ा से